हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हमने जो हरियाणा जीके की सीरीज शुरू की थी पिछले एग्ज़ाम करने के लिए, आज का हमारा जो एग्ज़ाम है और जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था, जैसा कि आप ऊपर लिखा देख रहे हैं, ग्राम सचिव एग्ज़ाम 9 जनवरी 2021 को हुआ था, इवनिंग शिफ्ट में। उसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें तकरीबन हरियाणा जी के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम विद डिटेल्स करेंगे और उनके आपको प्रूफ दिखाऊंगा मैं, कौन सा प्रश्न कहाँ से आया है, किसका क्या आंसर है, उनका सही आंसर पता करेंगे हम। कोई यूट्यूबर क्या कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो अपना ऑफिशियल के साथ देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करना। और ये अपना नया चैनल है, इस पर आपको पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। और आपको इस पर कभी ऐड देखने को नहीं मिलेगी, ये ऐड फ्री रहेगा बिल्कुल चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हथनीकुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर। यमुना नदी पर है। आपको यदि मैप की जानकारी तो बिल्कुल आसानी से कर दोगे, क्योंकि हथनीकुंड बैराज ये कहाँ पर है? यमुना नगर में है। चलिए आपको एक बार मैं मैप दिखा देता हूँ। जैसे फ्रेंड आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में जो यमुनानगर है, यहाँ से यमुना नदी आती है यहाँ से। इसकी लंबाई कुल 320 किलोमीटर है हरियाणा में। यहाँ पर बांध है, कौन सा बांध है? बैराज बांध। जो हथनीकुंड है, यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं। एक नदी तो इधर को आएगी हरियाणा में, इसको बोलते हैं पश्चिमी यमुना नहर। और दूसरी नदी है जो बैराज से निकलती है और इस यूपी से बहती हुई दिल्ली के पास यमुना नदी में मिल जाती है और इधर से ये आती है। इस प्रकार से दो नदियां निकलती हैं बैराज से। ये बैराज अकेला हरियाणा का नहीं है, इसमें यूपी का भी हिस्सेदारी है। चलिए अपनी सीरीज पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फोर्थ, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? किस देश के साथ की है? इजराइल के साथ की है। और मंजियाना बागवानी परियोजना आ जाए तो कहाँ पर है? मंजियाना मंजियाना आपको मिलेगी सिरसा में। और एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है या मंडी है, कहाँ पर है? गन्नौर में है। गन्नौर कहाँ पर है? सोनीपत में है। और आपको यदि सेब मंडी आ जाए तो पिंजौर में है। फूलों की मंडी आ जाए तो गुरुग्राम में। ये करंट अफेयर के प्रश्न है, इनको आप करंट अफेयर की वीडियो शुरू करेंगे हम, उसमें देख लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के प्रत्येक पंचायत, ये पंचायत से संबंधित प्रश्न है। इसमें पंचायत से संबंधित प्रश्न 10 से 12 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन ये एग्जाम अब कैंसिल हो चुका है। और ये नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम होगा, जो भी इसमें पंचायत से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनका अध्ययन फिर करेंगे। और हरियाणा से संबंधित पंचायतों के जितने भी ये अनुच्छेद पूछे गए हैं, धाराएं पूछी गई, इनकी मेरे पास एक बुक है, उसकी पीडीएफ भी मैं आपको एग्जाम के टाइम पे दे दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था। इसका आंसर राजा नार सिंह है। राजा नार सिंह का संबंध कहाँ से? बल्लभगढ़ से है। इसने जो बल्लभगढ़ किला है, इसकी स्थापना कब की थी? 1739 में की थी। और 1739 में ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत में किस मुगल शासक का वंश राज था? मोहम्मद शाह रंगीला या नादिर शाह ने किया था। मोहम्मद शाह रंगीला मुगलों का था और मुगलों को बुरी तरह परास्त कर दिया था और धनमाया लूट के ले गया था। और तख्त हाउस भी यही ले गया था लूट के। कब किया था? 1739 में, करनाल का युद्ध बोलते हैं इसको।
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ है? इसका आंसर बी है। जब हरियाणा 1966 में का निर्माण हुआ तब बंसीलाल द्वारा हरियाणा राज्य की दूसरी राजभाषा कौन सी घोषित की गई थी? कौन सी थी? उसकी थी तमिल थी। लेकिन 1999 और 2000 तक के बीच किसका शासनकाल रहा हरियाणा में? ओपी चौटाला का, यानी ओम प्रकाश चौटाला का। इसने हरियाणा की भाषा कौन सी कर दी थी? पंजाबी कर दी थी। यानी इसका मतलब यह कि 1999 तक तो भाषा कौन सी थी? तमिल थी। और 1999 के बाद पंजाबी भाषा हो गई थी। किसने की? ओम प्रकाश चौटाला ने। एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है ये। हरियाणा की जो ऑफिशियल भाषा है वो तो है हिंदी, लेकिन बोली हरियाणवी है। वर्तमान में हरियाणा में कुल कितनी तहसीलें हैं? वर्तमान में तहसीलें हरियाणा में 93 हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं तहसीलें दिखाता हूँ। उप तहसीलें और जिले मंडल सभी का अध्ययन करते हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? 22। मंडल कितने हरियाणा में? 6। आपको पिछली वीडियो में मैंने मंडल मैप से करवाए थे, आपको ध्यान होगा। उपमंडल कितने हैं? 73 प्लस 1 4 हैं। और पंचायत समिति 119। तहसीलें कितनी हैं? 93। जिला परिषद 21 और 22 जिले हैं। कंफ्यूज मत होना, परिषद आ जाए तो 21 है और जिले आ जाए तो 22। उप तहसील 50 और नगर पालिका 21, ये दोनों एक हैं। आज आपने देख लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। चलिए अपनी वीडियो पर चलते हैं। आपने देख लिया इसके कितनी है? 93 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्न में से किस त्योहार को मनाया जाता है? तीज को। तो तीज है जो अपना हरियाणा में बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। इस दिन क्या होता है कि औरतें झूला झूलती हैं और भाई अपनी बहन को सिंधारा या कोथली दे के आता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस त्योहार पर सिंधारा दिया जाता है या कोथली दी जाती है? तीज के त्योहार पर दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो अपने पूर्वज वो कहते हैं कि तीज आई भोगी बीज। तीज के बाद बहुत ही अधिक त्योहार आते हैं। गणगौर का त्योहार बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कहाँ पर मनाया जाता है? गणगौर राजस्थान के एरिया में मनाया जाता है। जैसे राजस्थान के एरिया में कौन से जिले लगते हैं? हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, इनमें मनाया जाता है मोस्टली ये त्यौहार। और ये त्यौहार मार्च के माह में आता है। जो इसका संबंध ऐसे माना जाता है कि जो शिव है, शिव का विवाह हुआ था इस दिन, उसी के रूप में मनाया जाता है। इसे शिवरात्रि बोलते हैं, महाशिवरात्रि इसी त्यौहार के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? इसका तो 1959 है। 2011 जनगणना और 2020 की परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर में सर्वाधिक जनसंख्या है? फरीदाबाद में है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल करता है। और किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 315। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह खालिस्तान को स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित करेगा। गुरुग्राम को किया था और दूसरा फरीदाबाद को। चीनी यात्री ज्वेन जांग ने थानेसर की यात्रा के शासन काल के दौरान यात्रा की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान यात्रा की थी। हर्षवर्धन का शासनकाल पूछा जाता है। कभी 606 मान लेती है, 606 से 647 तक HSSC, कभी 605 मान लेती है, लेकिन इर्द गिर्द इसी के रहता है। और इसका प्रसिद्ध कवि था बाणभट्ट, इसने हर्षवर्धन की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न, यदि आपको वीडियो धीरे लगे तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। बसई आर्दर हरियाणा के किस जिले में स्थित है?
आपको पता है बसी लैंड किस जिले में है? गुरुग्राम में है। ये आर्द्रभूमि एकमात्र हरियाणा की आर्द्रभूमि है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और फरीदाबाद में बड़खल झील है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर प्रसिद्ध है। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 विन विल टू स्मॉल हिल लॉक्स दो दो टीलों को जोड़ने के लिए बनाई गई थी? कौन सी झील बनाई गई थी? बड़खल झील बनाई गई थी 1947 में। कौन से दो टीले थे? एक तो नाहर सिंह का टीला था उसको जोड़ने के लिए, और दूसरा जो फरीदाबाद का टीला था, इन दो को जोड़ने के लिए बनाई गई थी। आज जो शहीद नाहर सिंह का है, इन दोनों को जोड़ने के लिए बनाई थी बड़खल झील फरीदाबाद में 1947 में। और कर्ण झील करनाल में है। दमदमा झील गुरुग्राम में है। हाँ, दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। हथनीकुंड झील यमुनानगर में। दोस्तों, आपको इसकी पीडीएफ नीचे से मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना और इनको रिवीजन कर लेना एक बारी, और वीडियो को 1 या 2 बार देख लेना, आपको पक्के याद हो जाएंगे प्रश्न। हरियाणा विधानसभा क्षेत्र में कितनी है? विधानसभा के लिए 90 हैं। 90 में से एससी की कितनी है? रिजर्व्ड कितनी है? 17 हैं। और जो लोकसभा है उसकी की कितनी? हरियाणा में 10 हैं। 10 में से कितनी है? एससी की 2 हैं और 5 राज्यसभा की हैं, लेकिन इसमें से कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। ठीक है। और हरियाणा में जो 2 सीटें हैं लोकसभा की रिजर्व, वो कहाँ के हैं? एक सिरसा और एक अम्बाला। सिरसा और एक दूसरी अम्बाला। और दो ही ये ही दो क्या हैं? सैनिक हवाई अड्डे हैं हरियाणा में। और 2 ही हरियाणा में राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? ये तो आसान प्रश्न सबको बेरा है। जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया, उस समय हरियाणा में किस वंश का शासक था? कुछ तो देख, आप इसका ऑप्शन कट करके बिल्कुल ऐसे करते हो। गजनवी ने कब किया था? इसने 1000 के करीब किया था भारत पर आक्रमण, 1000 के लगभग। उस देख, पुष्यभूति वंश किस काल में था? 600 के आसपास था। ये तो हो नहीं सकता बिल्कुल, का पहला ऑप्शन कट हो गया। दूसरा गुप्त गुप्त कितना था? 322 की 20 के आसपास था। ये भी कट हो गया ऑप्शन। तुगलक वंश, तुगलक का शुरुआत आया था 1200 के आसपास। 1200 जो फिरोज शाह तुगलक और थे, क्यों फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना 1354 में की थी, यानी 1200 के लगभग थे ये। तो फिर बच गया कौन? तोमर बच गई। इस प्रकार आप ऑप्शन कट करके आसानी से अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं, जो गजनवी का भतीजा था मसूद, उसने आंसी को अपना किला बनाया था, अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन इसको जब आंसी से खदेड़ दिया गया तो इसने अपनी राजधानी सोनीपत को बनाया था, और सोनीपत में युद्ध लड़ते हुए मारा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना किस जिले में है? झज्जर में है। कोकरोई कहाँ पर है? सोनीपत में है। ये जल विद्युत है, छोटी सी परियोजना है बिल्कुल, जल विद्युत। खेतर बरवाड़ा में है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है। और यमुनानगर में कौन सा है? दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट, HPG, इसको HPGCL भी बोलते हैं, यमुनानगर में। इस प्रकार हम जो ऑप्शन आए हैं सभी के पूरे करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि इन्हीं ऑप्शनों को उठा लेता है और जो प्रश्न है उसकी स्टेटमेंट बदल देता है। बस यहाँ पर कर देगा कि जो दीनबंधु छोटूराम परियोजना कहाँ पर है? यमुनानगर में। कर देगा राजीव गांधी कहाँ पर है? तो खेदर में। इस प्रकार से पूरा अध्ययन करना जरूरी है। जितने भी ऑप्शन दिए हैं इनका हम डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा सितारा स्मारक की समाधि कहाँ पर है? ताराचंद जी महाराज कहाँ पर है? भिवानी में है। भिवानी में जो राधा स्वामी दिनोद का डेरा है, उस डेरा के संस्थापक थे ताराचंद महाराज जी। और इसकी याद में एक
तारा के रूप में ही बनाई गई है। तारा के रूप में क्या बनाई गई है? समाधि बनाई गई इसकी, इसलिए तारासन समाधि बोला जाता है इसको। आपको मैं एक बार दिखाता हूँ ताकि अपना लंबे समय तक आपको याद रहे, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से यूट्यूबर कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन आपको ऑफिशियल दिखा। देखिए दोस्तों, आपको ये दिखाई दे रही है राधा स्वामी विनोद, नीचे नीचे लिखा आ रहा है, और ये तारा स्मारक है, बिल्कुल तारा के आकार का स्मारक है। आपने ये देख लिया, आप कभी नहीं भूलोगे अब इसको। चलिए अपने वीडियो पर चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी। दोस्तों, हम जितनी भी स्मारक है नहीं, इनको ऑफिशियल साइट से करेंगे। अगले नेक्स्ट 2 या 3 घंटे में अगली वीडियो आ जाएगी, पे करेंगे। रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में है? सिरसा जिले में है। यहाँ से विधायक कौन है? हरियाणा के जो बिजली मंत्री हैं, रणजीत सिंह, रणजीत चौटाला। ये सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं हरियाणा के, और ये निर्दलीय जीत करके आए हैं। इनके पास बिजली, जेल, नवीकरणीय विभाग है। हरियाणा से राज्यसभा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं 5, और जो लोकसभा के लिए 10। निम्न में से कौन हरियाणा राज्यपाल नहीं है? बिल्कुल आसान है, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और सबसे छोटा कार्यकाल भी ओपी चौटाला का रहा है। और ओपी चौटाला ने ही सन 2000 में 1999 से का शासनकाल था, उस टाइम जो हरियाणा की तमिल थी दूसरी भाषा, उसको बदल दिया गया था, पंजाबी कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हरियाणा ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? सबसे कम पूछे है, सबसे कम किस जिले में है? फरीदाबाद में सबसे कम है, लेकिन स्रोत तक लगाया आंसर। लेकिन यदि वैसे पूछ लिया जाए तो सबसे कम, सबसे ज्यादा भिवानी में है, और गांव की सबसे अधिक जनसंख्या यमुनानगर में है। आपको ऑफिशियल दिखा। देखो दोस्तों, सबसे कम कहाँ पर है? भिवानी में है। सबसे अधिक भिवानी में है, वहीं सबसे कम पंचायतों ने आवेदन कहाँ से किए? पलवल। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1556 को। हमने इस वीडियो में पूरी डिटेल से किया था इनको। चलिए आज फिर इनको पूरी डिटेल से करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526। दूसरा कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556। और तीसरा कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761। दोस्तों, कभी एग्जामिनर जब एग्जाम को हार्ड बनाना हो तब वो पूछ लेता है कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था, और इनकी डेट दे देता है। और डेट आपको जरूरी है याद रखनी, क्योंकि वो तो सबको याद है, 1526, 56, 61 वो सबको याद है, लेकिन डेट याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? कौन सा नहीं है? कोसली। कोसली और किसकी तहसील है? जो कोसली है वो रेवाड़ी जिले की तहसील है। कोसली किस जिले की तहसील हुई? रेवाड़ी की तहसील हुई। आगे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, यही प्रश्न दे देंगे। ये इसमें दे देगा कि इसमें से कौन सी रेवाड़ी की तहसील है, तो कोसली है। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं है? आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, घग्गर, यमुना, सरस्वती 3 नदियां हैं। इन तीनों नदियां का हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से उद्गम नहीं होता। इन तीनों पहाड़ियों का कहाँ से उद्गम होता है? इन तीनों पहाड़ियों का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश, हिमालय से होता है, लघु हिमालय से। लेकिन जो डोहन नदी है, यह मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, डोसी नामक पहाड़ी से।
और टांगरी है शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। मारकंडा भी जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हरियाणा में HVPNL का मतलब क्या है? हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। इसका आंसर ए है। दोस्तों जितनी फुल फॉर्म है नहीं, इनकी अलग से एक वीडियो बनाएंगे ताकि बार बार यही पूछी जाती है एग्जाम में घुमा फिरा कर। इनकी आपको अलग से एक वीडियो मिलेगी इस चैनल पर जल्द ही। जो राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? राहत उल्ला राम की याद में मनाया जाता है। जो नारनौल के नसीबपुर नामक स्थान पर अंग्रेजों और किसके बीच युद्ध हुआ था? भारतीयों के बीच इसमें युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो लगभग 5,000 व्यक्ति थे भारतीय, ये 5,000 में से लगभग 4,000 मारे गए थे। बाकी ने समझौता कर लिया था और उनकी क्या थी, अंग्रेजों की गुलामी सैन्यकरण कर लिया था। और इस युद्ध के बाद 1857 में हुआ था। इस युद्ध के बाद भारत में जो 1857 की क्रांति थी उसका बिल्कुल बंद हो चुका था। और फिर ये राव तुलाराम भागकर कहाँ चले गए थे? अफगानिस्तान चले गए थे, वहां पर इसकी मृत्यु हो गई थी और उनकी याद में मनाया जाता है। मैं तो इनको अच्छा व्यक्ति नहीं मानता, क्योंकि लगभग 4,000 लोग तो शहीद हो गए और ये भागकर वहां चले गए। ये कोई अच्छा काम नहीं था, क्योंकि उनका भी तो जी था जो मरे हैं। दोस्तों ये प्रश्न यहीं तक थे, पूरे समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट ही आपको करंट अफेयर मिलेगी इस पर विद प्रूफ। करंट मिलेगी विद प्रूफ, ऑफिशियल डाटा के साथ मिलेगी आपको। और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वही मिलेगी, जो हरियाणा का CM विंडो है वहाँ से, CMO से, और ये ऑफिशियल साइट से मिलेगी विद प्रूफ। और इस चैनल पर आपको कभी भी ऐड नहीं मिलेगी। और इसकी जो PDF है आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों मेहनत करते रहियो, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती। एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल नहीं परसों पक्की मिलेगी। ऐसे ऐसे उदाहरण पड़े हैं दुनिया में कि जिसने बहुत मेहनत की है आखिरकार वो सफल हुए हैं। मेहनत करते रहियो दिन रात, हम आपके साथ हैं।